दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पूरा वीडियो अवश्य ध्यान से देखें। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मेरे पास किसी पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे हों, तब मैं 6 घंटे उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बस खच्चरों की तरह ही भागते रहते हैं। उनके पास खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं होता। इस वजह से वो पूरी लाइफ खुद को कोसते हुए ही मर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही मायने में अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, तब वह खुद के लिए वक्त निकालता है। खुद को बेटर बनाने के लिए खुद को समझने में वह ज्यादा से ज्यादा समय देता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो बस अपने लिए जीना चाहता है। वो इस बात को भी समझता है कि सिर्फ अपने लिए ही जिए तो क्या जिए। अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। आप खुद मोटिवेट रहेंगे तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी कमियों को सुधारने, अपनी स्किल्स को बढ़ाने और अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने का काम करें। यकीन मानिए, सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। दोस्तों, थॉमस जेफरसन ने कहा था, मैं देखता हूं कि जितना अधिक मैं मेहनत करता हूं, उतना अधिक मेरा भाग्य मेरे साथ होता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो भाग्य का रोना रोते हैं। भाग्य सिर्फ एक कोरा बहाना है। यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप वहां पहुंच ही जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इसके लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बीज बोते ही आप फल खाने की इच्छा नहीं कर सकते। बीज को पेड़ बनने और उसमें फल लगने तक आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, यदि आप मेहनत करने से नहीं कतराते तो भाग्य हमेशा आपके साथ होता है। लेकिन जब आप सपने में ही खोए रहना पसंद करते हैं तो सफलता की कल्पना करना भी आपके हक में नहीं होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अंत में यही कहूंगा, भाग्य को अपना काम करने दीजिए, आप बस अपना काम करते जाइए। दोस्तों, विंसे लोम्बार्डी ने कहा था, कामयाब लोग और बाकी अन्य लोगों में अंतर ताकत अथवा ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा की कमी का होता है। दोस्तों, किसी चीज को पाने की इच्छा, एक डिजायर, आपके एक एक कदम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। जब आपके अंदर किसी चीज को हासिल करने की इच्छा पैदा हो जाती है, तब आप सोते जागते, उठते बैठते उसी के बारे में सोचने लगते हैं, और इसी इच्छा के बदौलत ही आपको वह चीज मिल ही जाती है जिसके बारे में आपने चाहत की होती है। अपने अंदर इच्छा शक्ति विकसित कीजिए और नई नई सफलताएं हासिल कीजिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। दोस्तों, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते या मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इसलिए ताकि उन्हें कोई किक मिले और वे जो करना चाहते हैं वह शुरू कर सकें। लेकिन वो बार बार ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन जब बात शुरू करने की आएगी तब कहेंगे कि अभी सही समय नहीं आया। जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे। समय कभी भी सही या खराब नहीं होता, हमारी सोच ही उसे सही या खराब बनाती है। और जो लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं, दरअसल वह सीधा सीधा बहाना बना रहे होते हैं। या तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता, या वो जो करना चाहते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। खैर, कुछ भी हो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिए। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं या ये सोचते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते, दोनों ही तरह से आप सही हैं। दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तब सीधे सीधे आप अपने माइंड को आदेश दे रहे होते हैं और आपका दिमाग उसे करने के लिए ढेरों रास्ते आपके सामने रख देते हैं। आपको बस रास्तों को चुनना होता है और आप सफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप उसे नहीं कर सकते, तब आप अपने माइंड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि जितनी भी रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया जाए।
या आपके सफलता के दरवाजों को बंद करके आपको असफलता का रास्ता दिखाया जाए, या असफलता के दरवाजे की चाबी आपको दे दी जाए। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा है, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह हो कि हम अपनी असफलताओं से सीख लें। दोस्तों, हम सफल होने पर कितना खुश होते हैं और हारने या असफल होने पर कितना ज्यादा दुखी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम फेल होते हैं तो हम उन रास्तों को देख चुके होते हैं जिनसे हम सफल नहीं हो सकते, और इसी की मदद से हम नए रास्तों का निर्माण कर सकते हैं। लाइफ में फेल होना उतना ही जरूरी है जितनी कि बड़ी सफलताएं हासिल करना। फेल होकर ही हम देख पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। यही एक जरिया है जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर खुद को पहले से बेटर बना सकते हैं। इसलिए अपनी असफलताओं से सीखते चलिए। दोस्तों, जेफ बेजोस ने कहा था, मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस चीज को भी मैं जानता था कि अगर मैंने प्रयास नहीं किया तो बाद में मुझे जरूर अफसोस होगा। दोस्तों, अपने आइडियाज पर यकीन रखिए, खुद पर भरोसा कीजिए और जो करना चाहते हैं वह कर डालिए। एक ही लाइफ है, यदि आप फेल भी हुए तो आप उससे कुछ नया जरूर सीखेंगे। अपनी असफलता से सीखना ही तो आपको जीत के करीब ले जाएगा। हम मन में बहुत से डर पाले रहते हैं कि यदि हमने शुरुआत की और फेल हो गए तो आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे सब मुझ पर, एटसेट्रा। लेकिन आप जो करना चाहते थे यदि उसे दबाए रहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे तो आप खुद की नजरों में कभी भी उठ नहीं सकेंगे। बेहतर होगा कि आप प्रयास करें। फेल भी हुए तो आप उसी जगह पर होंगे जहां पहले थे। इसलिए यदि आपको अफसोस से बचना है तो अपने कदम को आगे बढ़ाएं और पूरे उत्साह के साथ जंग जीत लें। दोस्तों, लैरी पेज ने कहा था, यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो हमेशा उम्मीद से अधिक दें। दोस्तों, हर व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। वह कभी भी कम में खुश नहीं होता, लेकिन ज्यादा में और उम्मीदें लगाना शुरू कर देता है। यदि आप अपने ग्राहकों को ज्यादा खुश करना चाहते हैं तो उन्हें उम्मीद से ज्यादा दें। उन्हें जैसी सर्विसेज की उम्मीद है उससे दुगना सर्विसेज दें। भारी छूट दें। कुछ ऐसा करें कि उन्हें आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमने जितना सोचा होता है, यदि हमें उससे ज्यादा मिलता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, चाहे वह जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो। दोस्तों, जूल्स रेनाल्ड ने कहा था, एक आलसी व्यक्ति स्वयं असफल नहीं होता, बल्कि वह दूसरों को सफल बनाता है। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ बड़ा करना है, और जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सोते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि ये प्लान नहीं जम रहा, अब कुछ दूसरा करना है। बस प्लान बनाते हुए लाइफ आगे बढ़ते हैं और दूसरे लोग आपके एक्शन ना लेने के कारण उसी प्लान पर सफल हो जाते हैं और आप बस मुंह ताकते रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि आपने इस शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की तो आप लाइफ में वहीं अटके रहेंगे जहां आप हमेशा से अटके हुए हैं। इसलिए कदम बढ़ाइए, उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आलसी बनकर बैठे रहने से कुछ हाथ नहीं आने वाला। बस आप दूसरों को सफल होते और उनकी सफलता की कहानी सुनते दिखेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बने जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन जब बात खुद में बदलाव लाने की हो तब तो सब एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। पहले खुद को सुधारें, आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दोस्तों, किसी इंसान को बड़ी बड़ी सफलताएं इसलिए नहीं मिलती कि वो दूसरों को देखकर ही चलता है, बल्कि उससे सफलताएं इसलिए मिलती है क्योंकि वह दूसरों की गलती से सीखता है और अपनी गलतियों को खोजते हुए आगे बढ़ता है। आप खुद में सकारात्मक बदलाव लाते जाएं, यकीन मानिए आपको सब तरफ पॉजिटिव संकेत ही मिलेंगे।
हर व्यक्ति खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाए तो इस दुनिया में अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।